140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के 85 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। अब इसी व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी है। वजह है ऐड, यूजर डेटा और प्राइवेसी। ये मामला व्हाट्सएप की जनवरी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट से शुरू हुआ। इस प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक मेटा का हिस्सा होने के नाते व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा और जानकारी मेटा के मालिकाना हक वाली दूसरी कंपनियों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के साथ साझा कर सकता है। मार्च 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच शुरू की। फिर नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ मेटा व्हाट्सएप ने दिसंबर 2024 में नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी में अपील की। नवंबर 2025 में एनसीएलएटी ने मेटा को कुछ राहत दी, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा। फिर जनवरी 2026 में मेटा व्हाट्सएप ने एनसीएलएटी के जुर्माने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी मामले में 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा व्हाट्सएप को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस बागची ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के ऑप्शंस को लेकर कहा कि ये एक तरह की जबरदस्ती है कि यूजर्स हाँ बोले नहीं तो ऐप छोड़ें। जस्टिस बागची ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के ऑप्शंस को लेकर कहा कि ये एक तरह की जबरदस्ती है, अगर यूजर्स नहीं बोले तो ऐप छोड़ दें। व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अरुण ने कहा कि सभी यूजर्स का डेटा शेयर नहीं किया जाता है और शेयरिंग का दायरा सीमित है। व्हाट्सएप का कहना है कि हमारी पहुंच यूजर्स के पर्सनल मैसेज तक नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आईटी मिनिस्ट्री को भी एक पक्ष बनाने को कहा है। साथ ही व्हाट्सएप और मेटा को हल्फनामा देने को कहा है, जिसमें ये आश्वासन दिया जाए कि वे यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करेंगे। 9 फरवरी को कोर्ट अंतरिम आदेश देगा। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ बने रहें।